वेलकम व्यूअर्स। आज हम पढ़ेंगे द हैक ड्राइवर यानी कि तांगे वाला। अ यंग लॉयर कम्स टू अ विलेज टू सर्व समन्स ऑन ओलिवर लुटकिंस। एक नौजवान वकील एक गांव में लुटकिंस को अदालत के सम्मन देने आता है। अ फ्रेंडली हैक ड्राइवर टेक्स हिम राउंड द विलेज इन सर्च ऑफ लुटकिंस। यानी कि जो दोस्ताना जो ड्राइवर है उसको गांव के इर्द गिर्द घुमाता है लुटकिंस को ढूंढने के लिए। डज ही फाइंड हिम? क्या वो उसे ढूंढ पाता है? हु इज़ लुटकिंस? लुटकिंस कौन है? आइए पता करते हैं। आफ्टर ग्रेजुएटिंग विद ऑनर्स आई बिकेम ए जूनियर असिस्टेंट क्लर्क इन अ मैग्निफिसेंट लॉ फर्म। यानी कि ऑनर्स में स्नातक की उपाधि प्राप्त करने के बाद मैं एक कानून की बढ़िया फर्म में एक कनिष्ठ सहायक क्लर्क बन गया। I was sent not to prepare legal briefs but to serve summons like a cheap private detective। यानी कि मुझसे कानूनी मुकदमे तैयार नहीं करवाए जाते थे बल्कि एक सस्ते व्यक्तिगत जासूस की तरह अदालती समन देने के लिए भेजा जाता था। I had to go to dirty and shadowy corners of the city to seek out my victims। यानी कि मुझे अपने शिकारों को खोजने के लिए नगर के गंदे और अंधकार से भरे इलाकों में जाना पड़ता था। सम ऑफ द लार्जर एंड मोर सेल्फ कॉन्फिडेंट वंस इवन बीट मी अप। यानी कि जो बहुत ज़्यादा आत्मविश्वासी होते थे और जो बड़े होते थे वो मुझे पराजित कर देते थे। देन आई हेटेड दिस अनप्लेजेंट वर्क एंड द साइड ऑफ सिटी लाइफ इट रिवील्ड टू मी। यानी कि मैं इस पीड़ादायक काम से नफ़रत करता था और शहरी ज़िंदगी के इस पहलू से भी मैं नफ़रत करता था। आई इवन कंसिडर्ड लाइस फ्लीइंग टू माई होम टाउन वेयर आई कुड हैव बीन अ रियल लॉयर राइट अवे विदाउट गोइंग थ्रू दिस अनप्लेजेंट ट्रेनिंग पीरियड। या यहाँ तक कि मैंने अपने कस्बे में भी वापस जाने का विचार किया जहाँ मैं इस भद्दे प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग कार्यक्रम से गुजरे बिना असल में यानी कि वास्तविक वकील बन सकता था। सो आई रिजॉइस्ड वन डे व्हेन दे सेंट मी आउट 40 miles in the country to a town called New Mullion to serve summons on a man called Oliver Lutkins। आखिर में मुझे उस वक्त खुशी हुई और यानी कि मुझे उस वक्त खुशी का काफ़ी एहसास हुआ जब मुझे देश में ही 40 मील दूरी पर न्यू मुलियन कस्बे में ओलिवर लुटकिंस नामक एक व्यक्ति के पास सम्मन देने के लिए भेजा गया। वी नीडेड दिस मैन एज अ विटनेस इन अ लॉ केस एंड ही हैड इग्नोर्ड ऑल आवर लेटर्स। यानी कि हमें इस आदमी को एक कानूनी मुकदमे में गवाह के रूप में ज़रूरत थी लेकिन उसने हमारे सारे पत्रों की कोई परवाह नहीं की थी। यानी कि उसने हमारे पत्रों को कोई जवाब नहीं दिया था। When I got to New Mullion, my eager expectations of a sweet and simple country village were severely disappointed। यानी कि जब मैं न्यू मिलियन पहुंचा तो मेरी मीठी मधुर और सादी देहाती ज़िंदगी के विषय में मेरी जो जिज्ञासा थी वो कठोर निराशा में परिवर्तित हो गई यानी कि बदल गई। Its streets were rivers of mud with rows of wooden shops either painted a sour brown or bare of any paint at all। यानी कि उसकी गलियों में कीचड़ ऐसा लगता था मानो कि नदियां बह रही हों और जिसकी दोनों तरफ लकड़ी से बनाई गई दुकानें थीं जो या तो रंगहीन थीं या फिर उन पर भूरा रंग किया गया था। The only agreeable sight about the place was the delivery man at the station। उस स्थान की सबसे बड़ी बात यह थी कि स्टेशन पर जो वितरक था वो बहुत अच्छा व्यक्ति था। He was about 40। वो तकरीबन 40 साल का था। रेड फेस्ड, उसका चेहरा लाल था। चेयरफुल, वो खुश मिजाज था। एंड थिक अबाउट द मिडल, और वो कमर उसकी मोटी थी। हिज वर्किंग क्लॉथ्स वर डर्टी एंड वेल वॉर्न एंड ही हैड अ फ्रेंडली मैनर। यानी कि कार्य करते समय उसके जो द्वारा कपड़े पहने जाते थे वो गंदे थे और बुरी तरह से फटे हुए थे और उसका जो रवैया था वो बहुत ज़्यादा दोस्ती से परिपूर्ण था यानी कि दोस्ताना रवैया था उसका। यू फेल्ट एट वंस दैट ही लाइक्ड पीपल। आपको फ़ौरन महसूस होगा कि वो इंसानों को चाहता था। I want, I told him, to find a man
नेम्ड ओलिवर लुटकिंस। मैंने उसे बताया मैं ओलिवर लुटकिंस नामक व्यक्ति को ढूंढना चाहता हूँ। लुटकिंस, अच्छा लुटकिंस, आई सॉ हिम अराउंड हियर अबाउट एन आवर अगो। अरे 1 घंटा पहले तो ही मैंने उसको देखा था आसपास। हार्ड फेलो टू कैच दो, भाई उसका पकड़ना बड़ा मुश्किल है। ऑलवेज अप टू समथिंग और द अदर, कभी ना कुछ करता ही रहता है। ही इज़ प्रोबेबली ट्राइंग टू स्टार्ट अप अ पोकर गेम इन द बैक ऑफ फिश शॉप, यानी कि वो फिश शॉप के जो पीछे है वो पोकर गेम खेलना आरंभ करने वाला है। आई टेल यू बॉय, इज देयर एनी हरी लुकिंग अबाउट लुकिंग लुटकिंस, यानी कि वो क्या कहता है कि हाँ, क्या वो उसको एक्चुअली पूछते थे, ये हो सकता है वो फिश की दुकान के पीछे अपना जो पोकर गेम स्टार्ट करने वाला है, ठीक है ना। तो वो कहता है मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। क्या तुम लुटकिंस को शीघ्र ही खोजना चाहते हो, यानी कि जल्दी ढूंढना है, क्या तुम्हें जल्दी है? Yes, I want to catch the afternoon train back to the city. I was very important and secret about it. हाँ, मुझे नगर वापसी के लिए दोपहर वाली ट्रेन पकड़नी है। ठीक है, इस मामले में मैं काफ़ी महत्वपूर्ण था तथा गुप्त रहने का इच्छुक था, यानी कि जो लॉयर था वो उसको कुछ नहीं बताना चाहता था। I'll tell you what, I have got a hack. मैं तुम्हें बताऊंगा, मेरे पास एक घोड़ा गाड़ी है। I'll get it out and we can drive around together and find Lutkins. मैं इसको बाहर ले आऊँगा और हम मिलकर चारों तरफ घूमेंगे और लुटकिंस को ढूंढ लेंगे। आई नो मोस्ट ऑफ द प्लेसेस ही हैंग्स आउट। मैं अधिकांश ठिकानों से परिचित हूँ जहाँ पर वो ठहरा रहता है, जहाँ पर वो मिल सकता है। ही वॉज सो ओपन एंड फ्रेंडली दैट आई ग्लोड विद द वार्मथ ऑफ हिज अफेक्शन। उसका व्यवहार इतना खुला और दोस्ताना था कि मैं उसकी प्यार की गर्मी से चमक उठा। आई न्यू ऑफ कोर्स दैट ही वॉन्टेड द बिजनेस। हालांकि मुझे पता था कि वो कारोबार चाहिए, उसको रोज़गार चाहिए। बट हिज काइंडनेस वॉज रियल, लेकिन उसकी जो दयालुता थी वो वास्तविक थी। आई वॉज ग्लैड द फेयर मनी वुड गो टू दिस गुड फेलो। मुझे खुशी थी कि किराए का पैसा इस भले आदमी को जाएगा। आई मैनेज टू बार्गेन डाउन टू $2 एन आवर, और मैंने उससे $2 यानी कि $2 पर घंटे के हिसाब से समझौता कर लिया। एंड देन ही ब्रॉट फ्रॉम हिज हाउस नियर बाय अ सॉर्ट ऑफ लार्ज ब्लैक बॉक्स ऑन व्हील्स, और वो पास ही अपने घर से एक बहुत बड़ा लकड़ी का बक्सा पहियों पर ले आया, यानी कि वो अपनी घोड़ा गाड़ी ले आया। ही रिमार्क्ड, उसने कहा, वेल यंग मैन, हियर इज़ द कैरेज। देखो बच्चे, ये रही मेरी गाड़ी। एंड हिज वाइड स्माइल मेड मी इनटू एन ओल्ड फ्रेंड, और वो मुस्कुराया और उसको मुस्कुराते ही वो मेरा एक अच्छा दोस्त बन गया। दीज विलेजर्स आर सो रेडी टू हेल्प अ स्ट्रेंजर, यानी कि नैरेटर कहता है देखो ये गांव वाले कितने अच्छे हैं कि वो हमेशा किसी अजनबी की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ही हैड ऑलरेडी मेड इट हिज ओन टास्क टू फाइंड ओलिवर लुटकिंस फॉर मी। उसने पहले ही, यानी कि उसने मेरे लिए लुटकिंस को खोजना अपना काम समझ लिया था। ही सेड, उसने कहा, आई डोंट वांट टू इंटरफियर, मैं तुम्हारे काम में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता यंग फेलो और नौजवान आदमी। बट माई गेस इज़ दैट यू वांट टू कलेक्ट सम मनी, लेकिन मेरा अंदाज़ा है कि तुम कुछ पैसे लेना चाहते हो फ्रॉम लुटकिंस से। ही नेवर पेज एनीबडी अ सेंट, वो कभी किसी को एक भी सेंट भी नहीं देता। ही स्टिल ओज मी 50 सेंट्स ऑन ए पोकर गेम, उसको अभी भी मुझे पोकर गेम में 50 सेंट्स देने हैं। आई वॉज फूल, मैं तो मूर्ख था। इनफ टू प्ले विद हम, मैं तो मूर्ख था कि मैं उसके साथ खेला। ही इज़ नॉट रियली बैड, वो इतना बुरा भी नहीं है। बट इट्स हार्ड टू मेक हिम पार्ट विद हिज मनी, लेकिन उससे पैसे निकलवाने मुश्किल हैं। इफ़ यू ट्राई टू कलेक्ट फ्रॉम हिम, अगर तुम उससे पैसा इकट्ठा करने की कोशिश करोगे इन दोज फैंसी क्लोज, इन अच्छे चमकीले कपड़ों में, हिल बी सस्पिशियस एंड गेट अवे फ्रॉम यू, उसको शक हो जाएगा और वो तुमसे भाग निकलेगा, यानी कि तुम्हें देखकर भाग जाएगा। इफ़ यू वॉन्ट I'll go into fridge and ask for him, अगर तुम चाहते हो कि मैं फ्रिज की दुकान पे पहले जाऊंगा, उसके बारे में पूछूंगा। एंड यू कैन कीप आउट ऑफ साइट बिहाइंड मी, और तुम मेरे पीछे छुपे रह सकते हो। आई लव्ड हिम फॉर दिस, उसके इस कहने से मुझे प्यार हो गया, यानी कि मुझे उसकी बात ये बहुत अच्छी लगी। बाई माई सेल्फ आई माइट नेवर हैव फाउंड लुटकिंस, मैं खुद तो उसको लुटकिंस को कभी नहीं ढूंढ पाता। विद द हैक ड्राइवर स्नोइंग हेल्प आई वॉज श्योर ऑफ गेटिंग माई मैन, लेकिन इस बेचारे हैक ड्राइवर की मदद से मैं निश्चय ही
आदमी को ढूंढ लूँगा। आई टुक हिम इन टू माई कॉन्फिडेंस एंड टोल्ड हिम, मैंने उसको अपने भरोसे में लिया और उसको बताया दैट आई वॉन्टेड टू सर्व द समन्स ऑन लुटकिंस, कि मुझे अदालत के आदेश देने हैं लुटकिंस को। दैट द मैन हैड रिफ्यूज टू बी विटनेस, कि वो आदमी उसने इनकार कर दिया क्या, विटनेस गवाह बनने से। व्हेन हिज इंफॉर्मेशन वुड हैव क्विकली सेटल्ड आवर केस, जबकि उसके द्वारा दी गई जानकारी से हमारा जो केस है आसानी से निबट जाएगा। द ड्राइवर लिसन्ड अर्नेस्टली, उस ड्राइवर ने बहुत ध्यान से सुना। एट द एंड, आखिर में ही हिट मी ऑन द शोल्डर, उसने मेरे कंधे पर थपथपाया एंड लाफ्ड, और हंसा। वेल विल गिव ब्रदर लुटकिन अ लिटिल सरप्राइज, अब हम ब्रदर लुटकिन को एक क्या देंगे, सरप्राइज, यानी कि उसको हैरान कर देंगे। लेट्स स्टार्ट ड्राइवर, चलो चलते हैं ड्राइवर। मोस्ट फोक्स अराउंड हियर कॉल मी बिल और मैग्न्यूसन, ज़्यादातर लोग मुझे यहाँ पर बिल या फिर मैग्न्यूसन के नाम से बुलाते हैं। माई बिजनेस इज कॉल्ड, मैं अपने धंधे को क्या बुलाता हूँ, विलियम मैग्न्यूसन फैंसी कार्टिंग एंड हैकिंग, ये मेरे बिजनेस का नाम है। ऑल राइट बिल, ठीक है बिल, शैल वी प्रोसीड टू फिज, चलो अब फिज की दुकान में चलें क्या। येस, लुटकिंस इज जस्ट एज लाइकली टू बी देयर एज एनीवेयर, हाँ उसकी वहाँ पर होने की उतनी संभावना है जितनी कहीं और होने की, यानी कि वहाँ पर उसके होने की ज़्यादा संभावना है। प्लेज अ लॉट ऑफ पोकर, वो बहुत ज़्यादा पोकर खेलता है। ही इज़ गुड एट डिसीविंग पीपल, वो लोगों को धोखा देने में बहुत तेज़ है। बिल सीम टू एडमायर लुटकिंस टैलेंट फॉर डिसऑनेस्टी, यानी कि ऐसा दिखाई दे रहा था कि बिल लुटकिंस की के बेईमानी के गुणों की प्रशंसा कर रहा था। आई फेल्ट दैट इफ़ ही हैड बीन अ पुलिसमैन ही वुड हैव कॉट लुटकिंस रिस्पेक्टफुली एंड जेल्ड हिम विद रिग्रेट, मुझे एहसास हुआ कि यदि वो पुलिस में होता तो लुटकिंस को आदरपूर्वक गिरफ्तार करता और कारावास में भेजकर अफसोस जताता। बिल लेड मी इनटू फ्रिज, अब बिल मुझे फ्रिज की दुकान में ले गया। हैव यू सीन ओलिवर लुटकिंस अराउंड टुडे, क्या तुमने ओलिवर लुटकिंस को यहाँ देखा है आज। फ्रेंड ऑफ हिज लुकिंग फॉर हिम, उसका एक दोस्त उसको ढूंढ रहा है। सेड बिल चीयरफुली, बिल ने खुशी से कहा। फ्रिज लुक्ड एट हिम, अब फ्रिज ने उसको देखा। हाइडिंग बिहाइंड बिल, बिल के पीछे छुपा हुआ। ही हेजिटेटेड, वो हिचकिचाया। एंड देन एडमिटेड, और फिर उसने मान लिया। येस ही वॉज इन हियर अ लिटल वाइल अगो, हाँ वो यहीं तो था कुछ देर पहले। गैस ही इज गोन ओवर टू गस्टफ्स टू गेट अ शेव, मुझे मेरा अंदाज़ा ये है कि शायद वो गस्टफ की शॉप पर अपनी दाढ़ी बनवाने चला गया। वेल इफ़ ही कम्स इन टेल हिम आई एम लुकिंग फॉर हिम, खैर अगर वो आए तो उससे बता देना कि मैं उसे ढूंढ रहा हूँ। वी ड्रोव टू गस्टफ्स बार्बर शॉप, अब हम गस्टफ जो है वो नाई की दुकान पर गए। अगैन बिल वेंट इन फर्स्ट, फिर से बिल पहले अंदर गया। एंड आई लिंगर्ड एट द डोर, और मैं दरवाजे पर ही ठहरा रहा। ही आस्क्ड नॉट ओनली द स्वीटी बट टू कस्टमर्स इफ़ दे हैड सीन लुटकिंस, उसने सिर्फ स्वीटी से ही नहीं पूछा बल्कि दो और ग्राहकों से पूछा कि लुटकिन कहाँ है। द स्वीटी हैड नॉट, और स्वीटी ने तो देखा नहीं था। ही सेड एंग्रीली, उसने बड़े गुस्से से कहा। आई हैवंट सीन हिम, मैंने उसको नहीं देखा। एंड डोंट केयर टू, मुझे परवाह भी नहीं है। बट इफ़ यू फाइंड हिम यू कैन जस्ट कलेक्ट दैट $35 ही ओज मी, लेकिन अगर वो तुम्हें मिले तो उससे मेरे $35 ले लेना जो उसको मुझे उधार देने थे। वन ऑफ द कस्टमर्स थॉट ही हैड सेंट लुटकिंस वॉकिंग डाउन मेन स्ट्रीट दिस साइड ऑफ द होटल, और दो ग्राहकों में से एक ग्राहक ने कहा कि उसको ऐसा लगता है कि उसने लुटकिंस को मेन स्ट्रीट मुख्य गली में घूमते हुए देखा था, दिस साइड ऑफ द होटल की तरफ। एज वी क्लाइम्ड बैक इनटू द हैक, अब जैसे हम घोड़ा गाड़ी में वापस गए उसको ढूंढने के लिए, बिल कॉन्क्लूडेड दैट सिंस लुटकिंस हैड एग्जॉस्टेड हिज क्रेडिट, बिल ने ये निष्कर्ष निकाला क्योंकि जो लुटकिंस है उसका जो सारा उधार वो ख़त्म हो गया गस्टफ की शॉप पर। सो ही हैड प्रोबेबली गॉन टू ग्रेज फॉर अ शॉप, तो शायद वो ग्रे की दुकान पर दाढ़ी बनवाने गया होगा। एट ग्रेज बार्बर शॉप वी मिस लुटकिंस बाय ओनली 5 मिनट्स, लेकिन हम जब ग्रे की दुकान पर गए तो हमने लुटकिंस को 5 मिनट के अंतराल से खो दिया। ही हैड जस्ट लेफ्ट, वो उसी वक्त गया था। प्रोबेबली फॉर द पूल रूम, शायद वो किसी जुआ घर में गया होगा, पूल रूम में गया होगा। एट द पूल रूम इट अपीयर दैट ही हैड जस्ट बॉट अ पैक ऑफ सिगरेट्स एंड गॉन आउट, और पूल रूम में हमें जाकर पता लगा कि वो यहाँ पर सिर्फ एक सिगरेट का पैकेट खरीदने आया था और वो वहाँ से
सिगरेट का पैकेट खरीद कर चला गया। सो वी परस्यूड हिम, तो हमने उसका पीछा किया। जस्ट बिहाइंड हिम बट नेवर कैचिंग हिम, हम जस्ट उसके पीछे ही थे लेकिन हम कभी उसको पकड़ ही नहीं पाए। फॉर एन आवर टिल इट वॉज पास्ट 1 o'clock, यानी कि 1 घंटा हो चुका था और 1 बज चुका था। आई वॉज हंग्री, मैं भूखा था। बट आई हैड सो एन्जॉयड, लेकिन मैंने इतना आनंद लिया। बिल्स रफ कंट्री ओपिनियंस अबाउट हिज नेबर्स दैट आई स्कैर्सली केयर्ड वेदर आई फाउंड लुटकिंस और नोट, यानी कि मुझे भूख लगी थी लेकिन मेरा जो दिल था उसके पड़ोसियों के घटिया देहाती विचारों का मज़ा लेते हुए मुझे इस बात की चिंता ही नहीं थी कि मैंने लुटकिंस की तलाश की या नहीं की। हाउ अबाउट समथिंग टू ईट, क्या कुछ खाया जाए, मैंने सुझाव दिया। आई सजेस्टेड लेट्स गो टू अ रेस्टोरेंट एंड आई बाय यू लंच, आओ रेस्टोरेंट में चले और मैं आपके लिए दोपहर का भोजन खरीद दूंगा। वेल आई ऑट टू गो होम टू द वाइफ, ठीक है मुझे अपनी पत्नी के घर, पत्नी के पास जाना चाहिए। आई डोंट केयर मच फॉर दीज रेस्टोरेंट, मुझे ये रेस्टोरेंट नहीं भाते। ओनली 4 of them एंड दे आर ऑल बैड, सिर्फ 4 रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पर और सारे वो बुरे हैं। टेल यू वॉट वी विल डू, मैं तुम्हें बताऊँगा कि क्या करें। विल गेट द वाइफ टू पैक अप ए लंच फॉर अस, मैं अपनी पत्नी को बोल दूंगा कि हमारे लिए लंच पैक कर दें। शी वॉन्ट चार्ज यू मोर देन $0.50, वो तुमसे $0.50 से ज़्यादा पैसे नहीं लेगी। एंड इट वुड कॉस्ट यू मोर फॉर अ ग्रीसी मील इन अ रेस्टोरेंट एंड विल गो अप टू वेट्स हिल एंड एन्जॉय द व्यू वाइल वी ईट। और उसके बाद हम क्या करेंगे, वो आपस में वो ज़्यादा पैसे नहीं लेगी, $0.50 से ज़्यादा नहीं लेगी, ठीक है। और रेस्टोरेंट का चिकना खाना भी आपको ज़्यादा महंगा पड़ेगा एक तो, ठीक है। और इसके अलावा हम वाडे की पहाड़ी पर जाएंगे और वहाँ पर खाना खाते हुए नज़ारों का आनंद लेंगे, मज़ा लेंगे। उसने ये सुझाव दिया। I know that Bill's helpfulness to the young fellow from the city was not entirely a matter of brotherly love, मुझे इस बात का भी पता था कि बिल का नौजवान शहरी के प्रति सहायता वाला रवैया पूरी तरह से भाईचारे की भावना वाला नहीं है। I was paying him for his time, बल्कि मैं उसको पे कर रहा था, पैसे दे रहा था उसके वक्त के लिए। In the end I paid him for 6 hours, आखिर मैंने उसको 6 घंटे के पैसे दिए, including the lunch hour, उसमें लंच का घंटा शामिल था। एट वॉट वॉज देन अ वेरी हाई प्राइस, और उस समय ये बहुत ज़्यादा कीमत थी। बट ही वॉज नो मोर डिसऑनेस्ट देन आई, लेकिन वो मुझसे ज़्यादा बेईमान नहीं था। आई चार्ज द होल थिंग टू द फर्म, मैंने तो फर्म से पूरे पैसे चार्ज किए थे। बट इट वुड हैव बीन वर्थ पेइंग हिम माई सेल्फ टू हैव हिज प्रेजेंस, लेकिन उसको साथ रखने के लिए मुझे तो पैसे देने ही पड़ने थे, उसको देने ही थे। हिज चेयरफुल country wisdom was very refreshing to a country boy like myself who was sick of the city, लेकिन उसने, मगर उसकी जो उपस्थिति थी, ठीक है ना, उसके लिए तो उसको पैसे देने ही थे, ठीक है। उसके बाद उसका जो खुश मिजाज देहाती का जो ज्ञान था और मेरे जैसे देहाती लड़के की खातिर, ठीक है ना, जो नगर की ज़िंदगी से ऊब चुका था, वो काफ़ी ताजगी देने वाला था। यानी कि जो लॉयर था वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा था उसकी कंपनी में। एज वी सैट ऑन द हिल टॉप लुकिंग ओवर द पास्चर्स एंड क्रीक विच स्लिप्ड अमंग द ट्रीज, और जब हम पहाड़ी के शिखर पर बैठे थे तो हम जो चरागाहें थी वहाँ पर और जो छोटी खाड़ियों की तरफ हम निहार रहे थे खाते हुए, ठीक है। और जो पेड़ों के बीच में थी, जो छोटी छोटी खाड़ियाँ होती हैं ना, वो पेड़ों के बीच में थी, हम उनको देख रहे थे, निहार रहे थे और खाने का आनंद ले रहे थे। ही टॉक्ड ऑफ न्यू मिलियन, अब उसने न्यू मिलियन के बारे में बातें शुरू की। एंड पेंटेड ए पिक्चर इन वर्ड्स ऑफ ऑल द पीपल इन इट, और सभी वहाँ के निवासियों की उसने एक तस्वीर खींच दी अपनी बातों में। ही नोटिस एवरीथिंग बट नो मैटर हाउ मच ही माइट लाफ एट पीपल ही ऑल्सो अंडरस्टूड एंड फॉरगेव देयर फुलिशनेस, उसने हर एक वस्तु पर ध्यान डाला, लेकिन यह कोई मायने नहीं रखता कि वो उन लोगों पर कितना हंसा, लेकिन वो उन लोगों की बेवकूफ़ी को जानता था और उन्हें माफ़ भी करता था। ही डिस्क्राइब्ड द मिनिस्टर्स वाइफ हु sang द लाउडेस्ट इन चर्च व्हेन ही वाज मोस्ट इन डेट, उसने मंत्री की पत्नी के बारे में वर्णन किया जो चर्च में सबसे ऊंची आवाज़ में गाती थी जब वो सबसे ज़्यादा
कर्जदार थी। ही कमेंटेड ऑन द बॉयज़ हु केम बैक फ्रॉम कॉलेज इन फैंसी क्लॉथ्स। उसने उन लड़कों पर भी कटाक्ष किए जो शानदार कपड़ों में कॉलेज में वापस आए थे। He told about the lawyer whose wife could never succeed in getting him to put on both a collar and a tie on the same day। यानी कि उसने उसके बारे में भी बताया, किसके बारे में, उस वकील के विषय के बारे में भी बताया जिसकी पत्नी उसे एक ही दिन टाई और कॉलर दोनों लगाए नहीं देख सकती थी। He made them all alive यानी कि उसने अपनी बातों से सबको जिंदा कर दिया मानो। On that day I came to know New Million better than I did the city। उस दिन मैंने न्यू मिलियन के बारे में बहुत कुछ जाना इतना तो मैं अपने शहर के बारे में भी नहीं जानता था। And to love it better, और मुझे इससे और ज़्यादा प्यार हो गया था न्यू मिलियन से। बिल डिडेंट नो अबाउट कॉलेजेस एंड सिटीज़। बिल को कॉलेज और शहरों के बारे में नहीं पता था। बट ही हैड ट्रेवल्ड अराउंड लॉट ऑफ कंट्री, लेकिन वो पूरे देश में काफ़ी जगहों पर घूमा था। एंड हैड अ लॉट ऑफ जॉब्स, उसने बहुत सारे काम किए थे। फ्रॉम हिज एडवेंचर्स ही हैड ब्रॉट बैक अ फिलोसफी ऑफ सिंप्लिसिटी। वो अपने कारनामों से यानी कि उसने जो काम किए वो सब जगह से क्या एक फ़िलोसफी, एक दर्शन, कौन सी फ़िलोसफी लेकर आया, सादगी और हंसी की वो फ़िलोसफी लेकर आया। इस दर्शन को अपने वो साथ में लाया। ही स्ट्रेंथन्ड मी, और उसने मुझे भी मजबूत बना दिया। वी लेफ्ट दैट पीसफुल सीन ऑफ मेडोज एंड वुड्स एंड रिज्यूम्ड आवर सर्च फॉर ओलिवर लुटकिंस। अब हमने चरागाहों वाले वनों वाले उस शांत क्षेत्र को छोड़ दिया और ओलिवर लुटकिंस की खोज में लगे रहे। वी कुड नॉट फाइंड हिम, हम उसे नहीं ढूंढ पाए। एट लास्ट, आखिर में, बिल कॉर्नर्ड अ फ्रेंड ऑफ लुटकिंस। आखिर में बिल ने एक फ्रेंड को कॉर्नर में लेकर गया, लुटकिन के एक फ्रेंड को कॉर्नर में लेकर गया। एंड मेड हिम एडमिट व्हाट ही गेस्ड, और उससे ये मनवाया कि वो कहाँ पर हो सकता है। ओलिवर्स गोन आउट टू हिज मदर्स फार्म 3 miles नॉर्थ, यानी ओलिवर अपनी माँ के जो खेत है वहाँ पर गया है जो कि 3 मील उत्तर की तरफ है। वी ड्रॉ आउट देयर लेइंग प्लान्स, अब हम वहाँ पर जा रहे थे अपनी योजनाएं बनाकर। आई नो ओलिवर्स मदर, मैं ओलिवर की माँ को जानता हूँ। शी इज़ अ टेरर, वो तो एक आतंक है। बिल साइड, बिल ने एक सांस भरते हुए कहा। आई टुक ए ट्रंक आउट देयर फॉर हर वंस एंड शी ऑलमोस्ट टुक माई स्किन ऑफ बिकॉज आई डिडंट ट्रीट इट लाइक अ बॉक्स ऑफ एग्स। मैं एक बार उसकी खातिर एक ट्रंक वहाँ से लेकर गया तो उसने मानो मेरी खाल ही खींच ली थी, क्योंकि मैंने उस बक्से को अंडों के बक्से की तरह सावधानी से नहीं रखा था। शी इज़ अबाउट 9 feet tall and 4 feet thick and quick as a cat। वो 9 फीट लंबी है और 4 फीट चौड़ी है और वो बिल्ली की तरह चतुर है। एंड शी श्योर कैन टॉक, और वो बातें कर सकती है और अच्छी बातें कर सकती है। आई बेट ओलिवर हर्ड दैट समबडी इज चेजिंग हिम, मुझे पक्का पता है कि ओलिवर ने सुन लिया होगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। एंड ही इज़ गॉन टू देयर टू हाइड बिहाइंड हिज मदर्स स्कर्ट्स, और वो अपनी माँ के पहलू के पीछे छुपने चला गया। वेल विल ट्राई हर, ठीक है हम उस कोशिश करेंगे, उससे बात करेंगे। बट यूड बेटर लेट मी डू इट बॉय, लेकिन वो लड़के मुझे ये काम मुझे करने दो। यू मे बी ग्रेट एट लिटरेचर एंड लॉ बट यू हैवंट हैड रियल ट्रेनिंग इन स्वेयरिंग। तुम साहित्य और कानून में तो बड़े हो सकते हो, लेकिन तुमने अपनी बात को मजबूती से कहने का असल प्रशिक्षण प्राप्त अभी नहीं किया है। We drove into a poor farmyard. We were faced by an enormous and cheerful old woman। अब हम गाड़ी चलाकर एक बेकार से फार्म हाउस पर पहुँचे। हमारी जो मुलाकात थी, हमारी भेंट एक विशाल और खुशमिजाज बूढ़ी औरत से हुई। My guide bravely went up to her and said, मेरा जो गाइड था, मेरा पथ प्रदर्शक जो था, यानी कि जो ड्राइवर था, वो बहुत ही बहादुरी से उसकी तरफ गया और कहा, रिमेंबर मी, पहचाना मुझे, आई एम बिल मैग्न्यूसन, मैं बिल मैग्न्यूसन हूँ। द कार्टन एंड हैकमैन, मैं एक कोचवान हूँ, यानी कि तांगे वाला हूँ। आई वॉन्ट टू फाइंड योर सन ओलिवर, मैं तुम्हारे लड़के को
ढूंढना चाहता हूँ, जिसका नाम ओलिवर है। आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट ओलिवर, मैं ओलिवर के बारे में कुछ नहीं जानती। एंड आई डोंट वांट टू, और मैं जानना भी नहीं चाहती। शी शाउटेड, वो चिल्लाई। नाउ लुक हियर, ए देखो यहाँ पर। वी हैव हैड जस्ट अबाउट इनफ नॉनसेंस, अब हम बहुत सारी बकवास तुम्हारी सुन चुके हैं। दिस यंग मैन रिप्रेजेंट्स द कोर्ट इन द सिटी एंड वी हैव अ लीगल राइट टू सर्च ऑल प्रॉपर्टीज फॉर दिस ओलिवर लुटकिंस। ये जो नवयुवक है शहर की जो अदालत है उसका प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। और ओलिवर लुटकिंस की तलाश करने के लिए हम सारी संपत्ति की तलाश लेने के का अधिकार रखते हैं। बिल मेड मी साउंड वेरी इंपॉर्टेंट, बिल ने मुझे बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बना दिया। एंड द वुमन वॉज इम्प्रेस्ड, और वो औरत भी इससे मुझसे प्रभावित हुई। शी रिटायर्ड इनटू किचन, अब वो किचन में चली गई। एंड वी फॉलोड, हमने उसका अनुसरण किया, यानी कि हम उसके पीछे पीछे गए। शी सीज्ड एन आयरन रॉड फ्रॉम द ओल्ड फैशन स्टोव, अब उसने एक लोहे की छड़ निकाली उस स्टोव में से, उस पुराने स्टोव में से। एंड मार्च्ड ऑन अस शाउटिंग, और वो हमारे पीछे दौड़ पड़े चिल्लाती हुई। यू सर्च ऑल यू वांट टू, तुम सब कुछ सर्च कर सकते हो, ढूंढ सकते हो अगर तुम चाहो। इफ़ यू डोंट माइंड गेटिंग बर्न फर्स्ट, यदि तुम्हें पहले जलने से एतराज़ ना हो। शी शाउटेड, वो चिल्लाई। एंड लाफ्ड एट आवर फ्राइटन्ड रिट्रीट, और जब हम भयभीत होकर वापस जा रहे थे, भाग रहे थे, तो वो हमें देखकर मुस्कुराई, हंसी। लेट्स गेट आउट ऑफ हियर, अरे यहाँ से चलो भागो। शील मर्डर अस, वो तो हमारा कत्ल कर देगी। बिल विस्पर्ड, बिल ने मेरे कान में कहा। आउटसाइड ही सेड, और बाहर उसने कहा। डिड यू सी हर स्माइल, क्या तुम्हें उसे हंसते हुए देखा था? शी वॉज लाफिंग एट अस, वो हमारे ऊपर हंस रही थी। आई अग्रीड दैट इट वॉज प्रीटी डिसरिस्पेक्टफुल ट्रीटमेंट, यानी कि मैंने इस चीज़ को मान लिया, मैं इस चीज़ से सहमत था कि ये बहुत ही निंदनीय बर्ताव था। वी डिड हाउ एवर सर्च द हाउस, लेकिन हमने फिर भी उस पूरे घर की तलाशी ली। सिंस इट वॉज ओनली वन स्टोरी हाई, क्योंकि इसकी एक ही मंजिल थी। बिल वेंट अराउंड इट, अब बिल इसके आसपास घूम गया। पियरिंग इन ऑल एट ऑल द विंडोज़, और उसने सारी खिड़कियों में झांक कर देखा। वे एग्जामिन द बार्न, हमने खलियान में देखा। एंड स्टेबल, और अस्तबल में देखा। वी वर रीजनेबली सर्टेन दैट लुटकिंस वॉज नॉट देयर, अब हमें पूरी तरह से ये निश्चित हो गया था कि लुटकिंस वहाँ पर नहीं है। इट वॉज नियरली टाइम फॉर मी टू कैच द आफ्टरनून ट्रेन, अब दोपहर की गाड़ी पकड़ने का मेरा टाइम हो चुका था। एंड बिल ड्रॉव मी टू द स्टेशन, और बिल मुझे स्टेशन पर ले गया। ऑन द वे टू द सिटी आई वरीड वेरी लिटल ओवर माई फेलियर टू फाइंड लुटकिंस, अब शहर की तरफ वापस आते समय मुझे लुटकिंस को तलाश करने में असफल होने की बहुत कम चिंता थी। आई वॉज टू बिजी थिंकिंग अबाउट बिल, मैं बिल के बारे में सोचने में बहुत ज़्यादा व्यस्त था। रियली आई कंसिडर रिटर्निंग टू न्यू मिलियन टू प्रैक्टिस लॉ, और मैं भी ये सोचने लगा कि शायद मुझे न्यू मिलियन वापस आना चाहिए और मुझे यहीं पर अपने कानून की प्रैक्टिस करनी चाहिए। इफ़ आई हैड फाउंड बिल सो डीप एंड रिचली ह्यूमन, माइट आई नॉट ग्रो टू लव फ्रेज एंड गस्टफ एंड 100 अदर स्लो स्पोकन सिंपल वाइज नेबर्स, यदि मेरी मुलाकात बिल जैसे गहन और खुश मिजाज आदमी से ना हुई होती, तो शायद मेरा फ्रेड्स और गस्टफ और सैकड़ों दूसरे व्यक्ति से जो धीमे स्वर में बोलते हैं, ठीक है। आई पिक्चर्ड, साधारण और बुद्धिमान पड़ोसियों से मेरा प्रेम ना हो पाता। आई पिक्चर्ड एन ऑनेस्ट एंड हैप्पी लाइफ बियॉन्ड द स्ट्रिक्ट लिमिट्स ऑफ यूनिवर्सिटीज़ एंड लॉ फर्म्स, मैंने यूनिवर्सिटियों और कानूनी जो फर्म हैं उनकी हदों से निकलकर एक ईमानदार और समृद्ध ज़िंदगी को चित्रित किया। आई वॉज एक्साइटेड, मैं बहुत ज़्यादा जोश से परिपूर्ण था। आई हैड फाउंड ए ट्रेजर, मुझे एक ख़जाना मिल गया था। आई हैड डिस्कवर्ड अ न्यू वे ऑफ लाइफ, मैंने ज़िंदगी को एक नए तरीके से, नए रास्ते को खोज लिया था, यानी कि मैंने ज़िंदगी एक नए रास्ते को खोज लिया था। बट इफ़ आई डिड नॉट थिंक मच अबाउट लुटकिन द ऑफिस डिड, मगर मैंने लुटकिस के विषय में काफ़ी चिंता नहीं की, सिर्फ ये चिंता किसने की? फर्म ने की। आई फाउंड देम ऑल अपसेट, मैंने देखा कि वो सारे नाराज़ हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग ही द केस वॉज कमिंग अप इन द कोर्ट, अगली सुबह जो मुकदमा था वो अदालत में आने वाला था। एंड दे हैड टू हैव लुटकिंस, और उनको किसी भी कीमत पर लुटकिंस चाहिए था। आई वॉज
शेमफुल, यूजलेस, फूल, यानी कि मैं एक शर्मनाक, बेकार, बेवकूफ़ था। That morning, my promising legal career almost came to an end before it started, before it began। यानी कि उस दिन जो मेरा जो करियर था, यानी कि मेरा जो करियर था किसका, मेरा जो वकील का जो करियर था, उस टाइम मेरा ख़त्म हो जाता उस सुबह। लीगल करियर ऑलमोस्ट केम टू एंड बिफोर इट हैड बिगन, यानी कि शुरू से पहले ही मेरा वो करियर ख़त्म हो जाता। जज चीफ ऑलमोस्ट मर्डर्ड मी, चीफ तो मेरे मुझसे बहुत ही गुस्सा हुआ, यानी कि मानो उसने मेरा कत्ल ही कर दिया हो। ही हिंटेड दैट आई माइट डू वेल एट डिगिंग डिचेज, उसने तो यहाँ तक बोल दिया कि तुम तो गड्ढे खोदो, यही तुम्हारे लिए अच्छा है, तुम यही काम कर सकते हो। आई वॉज ऑर्डर्ड बैक टू न्यू मिलियन एंड विद मी वेंट अ मैन हु हैड वर्कड विद लुटकिंस, और मुझे ऑर्डर दिया गया कि मैं दोबारा से न्यू मिलियन जाऊं, और मेरे साथ एक और साथी को भेज दिया जिसने लुटकिन के साथ पहले काम किया था। आई वॉज रादर सॉरी, मुझे दुख हुआ, बिकॉज इट वुड प्रिवेंट माई लोफिंग ऑल ओवर अगेन विद बिल, क्योंकि मुझे इस बात का दुख था, क्योंकि इस कारण मैं बिल के साथ ज़्यादा मौज मस्ती नहीं कर पाऊँगा। When the train arrived at न्यू मिलियन, जब ट्रेन न्यू मिलियन पहुंची, बिल वॉज ऑन द स्टेशन प्लेटफॉर्म, बिल वहाँ पर स्टेशन पर था। नियर हिज कार्ट, अपनी घोड़ा गाड़ी के पास। स्ट्रेंजली इनफ दैट ओल्ड टाइग्रेस लुटकिंस मदर वॉज देयर टॉकिंग एंड लाफिंग विद बिल, नॉट क्वारलिंग एट ऑल। लेकिन ये आश्चर्यजनक बात थी कि वो वृद्ध शेरनी, है ना, लुटकिंस की माता, वहाँ बिल के साथ बातें कर रही थी और हंस रही थी, ज़रा सा भी झगड़ा नहीं कर रही थी। From the train steps, I pointed Bill out to my companion and said, और फिर मैंने क्या कहा, गाड़ी की सीढ़ियों से मैंने अपने सहयोगी को बिल की तरफ इशारा किया और बोला, बड़ा शानदार व्यक्ति है ये तो। क्या बोला? There is a fine fellow, a real man, ये तो वास्तविक इंसान है। I spent the day with him, मैंने सारा दिन इसके साथ ही बिताया। He helped you to hunt for Oliver Lutkins, अच्छा उसने हॉलीवर लुटकिंस को ढूंढने में तुम्हारी मदद की। Yes, he helped me a lot, हाँ उसने बहुत मदद की मेरी। He must have, हाँ उसने ज़रूर की होगी। He is Lutkins himself, वही तो लुटकिंस है। What really hurt me was that when I served the summons, Lutkins and his mother laughed at me as though I were a bright boy of 7। जिस बात से मुझे पीड़ा का एहसास हुआ वो ये थी कि जब मैंने समन दिए तो लुटकिंस और उसकी जो माता थी मुझ पर इस प्रकार हंसे जैसे कि कोई मैं 7 साल का चमकीला लड़का था। With loving kindness, they begged me to go with them to a neighbor's house for a cup of coffee। प्यार भरी दयालुता के साथ उन्होंने मुझसे प्रार्थना की कि वह उनके साथ कॉफ़ी पीने के लिए एक पड़ोसी के मकान पर चलें। I told them about you and they're anxious to look at you, said Lutkins joyfully। मैंने उन्हें आपके विषय में बताया और वो आपसे मुलाकात के इच्छुक हैं, लुटकिंस ने खुश होकर बोला। They're about the only folks in the town that missed seeing you yesterday। कस्बे में सिर्फ वही ऐसे लोग हैं जो कल आपसे मुलाकात करने से चूक गए थे। यानी कि उस लॉयर को बेवकूफ़ बनते देखकर तकरीबन सारे लोगों ने देखा था सिवाय उन पड़ोसियों के। तो लुटकिस ने हंसते हुए क्या कहा कि कृपया वहाँ पर भी उनको भी जाके देखो, उनके साथ कॉफ़ी पियो, वो भी तुम्हें देखना चाहते हैं कि किस तरह से लोगों ने तुम्हें बेवकूफ़ बनाया। Okay, thank you so much. Have a nice time. Take care. Like, share and subscribe.